हावड़ा हिंसा पर हरकत में आई केंद्र सरकार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया राज्यपाल को फोन। पीएम मोदी की डिग्री मामले में बुरे फंसे केजरीवाल। गुजरात हाई कोर्ट ने लगाया 25,000 का जुर्माना। स्मॉल सेविंग निवेशकों को केंद्र सरकार का बड़ा तोहफा। बड़े ब्याज दर की हुई घोषणा। देश में लगातार बढ़ रही कोरोना की रफ्तार। केंद्र ने जारी की एडवाइजरी। अरविंद केजरीवाल बोले घबराए नहीं। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को स्मॉल सेविंग स्कीम के निवेशकों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने अप्रैल-जून 2023 तिमाही के लिए छोटी बजट योजना की ब्याज दरों में 70 बेसिस पॉइंट का इजाफा किया है। वित्त मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए जानकारी दी, जिसमें बताया गया कि सीनियर सिटीजन स्कीम, मंथली इनकम स्कीम, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र और सुकन्या समृद्धि योजना जैसी स्कीमों की ब्याज दरों में इजाफा किया है। इस स्कीम के तहत पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट पर पब्लिक सेक्टर के बैंकों की तुलना में अधिक ब्याज मिल रहा है। बता दें कि पोस्ट सेविंग अकाउंट जहां 4% की दर से ब्याज ऑफर कर रहा है, बैंकों की तरफ से अधिकतम 3% तक ब्याज ऑफर किया जा रहा है। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ती जा रही है। शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन देश में कोरोना मरीजों की संख्या 3,000 के पार हो गई। दिल्ली में पिछले एक हफ्ते में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3 गुना ज्यादा बढ़ी है। एक हफ्ते पहले जहां हर रोज करीब 100 केस मिल रहे थे, वहीं अब ये आंकड़ा 300 के करीब पहुंच गया है। जबकि 2 मरीजों की मौत हुई है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कोरोना की वापसी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि दिल्ली वासियों को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। इससे पहले केंद्र सरकार की तरफ से जारी एडवाइजरी में 6 राज्यों के बारे में बताया गया था, जहां कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे थे। इसमें महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक शामिल है। पूरे देश भर का अगर हम देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगभग 2 हफ्ते पहले 6 स्टेट्स आइडेंटिफाई किए थे जिसमें कोरोना ज़्यादा बढ़ रहा है। वो थे गुजरात, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु और तेलंगाना। उसमें दिल्ली नहीं था। तो उन 6 स्टेट्स में कोरोना ज़्यादा बढ़ रहा है, उनको स्पेशल हिदायतें दी गई थी, भाई आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। लेकिन हमने अपनी तरफ से, क्योंकि दिल्ली में अगर हम देखें तो 15 मार्च को लगभग 42 केस थे जो डेली केसेस आते हैं, ये बढ़ के 15 दिन के अंदर 30 मार्च को 295 केस हो गए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अनपढ़ पॉलिटिक्स के प्रयोग में लगे हैं। इस बीच गुजरात हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल पर पीएम की डिग्री मामले पर 25,000 का जुर्माना लगाया है। हाई कोर्ट ने सीआईसी के उस आदेश पर स्टे लगा दिया है जिसमें कहा गया था कि पीएमओ प्रधानमंत्री की डिग्री सार्वजनिक करे। दरअसल गुजरात यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी याचिका में तर्क दिया गया था कि देश में आरटीआई का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी आधार पर हाई कोर्ट ने आदेश पर स्टे लगाते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने 25,000 का जुर्माना लगाया गया। उसे लेकर एक तरफ जहां आदेश पर केजरीवाल ने विरोध जताया है, तो वहीं बीजेपी की तरफ से इसे भ्रष्टाचार के मामले में हुई कार्रवाई को लेकर आम आदमी पार्टी की बौखलाहट बताया है। आज गुजरात हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर सख्त टिप्पणी करते हुए 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। और ये अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए कोई नया विषय नहीं है। आज से पहले भी कई बड़े लोगों के ऊपर, राजनीतिक लोगों के ऊपर अरविंद केजरीवाल जी ने इसी प्रकार की टिप्पणियां की थी और बाद में हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ी थी। हमने देखा है, आदरणीय अरुण जेटली जी का विषय हो, चाहे नितिन गडकरी जी से अरविंद केजरीवाल जी को पत्र लिख करके, कान पकड़ करके माफी मांगनी पड़ी थी। आज फिर से वही इतिहास दोहरा रही है। अरविंद केजरीवाल जी पे कोर्ट ने फाइन लगाया है और ये जो अरविंद केजरीवाल जी का तरीका है, ये कहीं ना कहीं उनके बौखलाहट को दर्शाता है, उनके फ्रस्ट्रेशन को दर्शाता है। जब उनके मंत्री कमीशन खोरी के चक्कर में, शराब घोटाले के चक्कर में आज जेल के सलाखों के पीछे बंद हैं, उन्हें बेल नहीं मिल रहा है कोर्ट से, तो स्वाभाविक रूप से ये फ्रस्ट्रेशन उनको उनके चेहरे पर दिख रहा है।
कोलकाता में रामनवमी के मौके पर हुई हिंसा को लेकर केंद्र सरकार ने संज्ञान लिया है। शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार से फोन पर बात की, जहां पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में जानकारी ली। वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल बीजेपी ने हिंसा को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट का भी रुख किया। साथ ही प्रदेश बीजेपी ने हाई कोर्ट से हिंसा की एनआईए से जांच कराने की मांग की है। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी बोस से भी बात की। इस दौरान उन्होंने राज्य में कानून व्यवस्था की जानकारी ली। इस बीच पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में हावड़ा और डालखोला में हिंसा की घटनाओं के संबंध में एक जनहित याचिका दायर की है, जिसमें एनआईए जांच और ऐसे क्षेत्रों में केंद्रीय बलों की तत्काल तैनाती की मांग की गई है। उत्तर प्रदेश में डीएस चौहान के सेवानिवृत्त होने के बाद अब 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी राजकुमार विश्वकर्मा को प्रदेश का कार्यवाहक डीजीपी चुना गया है। राजकुमार विश्वकर्मा यानी आरके विश्वकर्मा वर्तमान में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष और ईओडब्ल्यू की भी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इस अतिरिक्त प्रभार के लिए आरके विश्वकर्मा को अलग से कोई वेतन या भत्ता नहीं दिया जाएगा। बता दें कि राजकुमार विश्वकर्मा 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। डीएस चौहान के सेवानिवृत्त होने के बाद अब आरके विश्वकर्मा को प्रदेश का कार्यवाहक डीजीपी चुना गया है। 12 मई 2022 को कार्यभार ग्रहण करने वाले डीजीपी डीएस चौहान का कार्यकाल आज पूरा हो गया, जिसके चलते राजकुमार विश्वकर्मा को यूपी का कार्यवाहक डीजीपी चुना गया है। राजकुमार विश्वकर्मा अन्य जिम्मेदारियों के साथ अब इस जिम्मेदारी को भी संभालेंगे। डीजीपी आदेश पत्र में लिखा है कि राजकुमार वर्मा को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष और ईओडब्ल्यू की जिम्मेदारी के साथ साथ अतिरिक्त प्रभार के लिए उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक डीजीपी की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है और स्थायी नियुक्ति होने तक आप इस पद पर रहेंगे। इसके अलावा पत्र में लिखा गया है कि इसके लिए आपको कोई अतिरिक्त वेतन या भत्ता प्रदान नहीं किया जाएगा। आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।